हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर मैं आपके अपने चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास हो गए। तो भाई आपको पता ही है, बहुत ही बड़ा हमारा पर्व जो इसमें चल रहा है वो है चुनाव का, जिसमें हमें सबने भाग लेना है और अपनी जो वोट की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन भी हमने करना है। तो उन्हीं इसी बीच पे भाई हम आपको कुछ चीज़ें हैं वो बताना चाहते हैं और पहले ही हम वीडियो में ये क्लियर कर देते हैं भाई, वोट देने का अधिकार आपका है। किस पार्टी को देना है, किसको नहीं देना है, निर्दलीयों को देना है, सब वो आपका अपना अधिकार है। लेकिन कुछ जो चीज़ें हमारे समाज में आ रही है और हमें तो क्या है भाई, भर्तियों से मतलब है। हमारा चैनल का एक ही उद्देश्य है कि भर्तियां निष्पक्ष तरीके से हो, चाहे कोई किसी को सपोर्ट करे, भर्तियां होनी चाहिए भाई निष्पक्ष तरीके से, ताकि एक गरीब से गरीब जो इंसान है, परिवार है, उसका बच्चा भी नौकरी ले सके अपने मेहनत की दम पर। जैसे हमारा इंडिया के अंदर आईएएस आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं बिना किसी भेदभाव के, इसी प्रकार हम हरियाणा में चाहते हैं कि ऐसे ही भर्तियां हो। लेकिन भाई बहुत ही आपके लिए कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, कुछ के लिए बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस ने नया फार्मूला बनाया है भर्तियों को बिना पर्ची बिना खर्ची के पूरा करने की, यानी पारदर्शिता से पूरी करने के लिए। साथ ही ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस का ये जिक्र हर जगह क्यों हो रहा है भाई। और चूँकि ग्रुप डी की जो भर्ती है भाई वो भी अभी तो अधूरी पड़ी हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, ना उनको डिपार्टमेंट दिए गए, ना पदों का वितरण किया गया, न अभी तक कोई ड्यूटी अच्छे तरीके से लगी है, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो क्या राजनीतिक फ़ायदे हैं, किस तरीके से लोग उठा रहे हैं, उन सब पर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पर आप बने रहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस ने अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कांग्रेस ने ऐसा क्या फार्मूला बना लिया। तो भाई यदि मैं कांग्रेस के फॉर्मूले की बात कर लेता हूं तो भाई बहुत ही खतरनाक फार्मूला बनाया गया है। उस फार्मूले को मैं पहले बताऊं तो पहले आप ये क्लिप सुनिए, ठीक है। आपको ये क्लिप, आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे, 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता और विकास करना तो मेरा शौक है। कि एमएलए के लिए जिनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली हुई है और जहां से उनके जीतने के भी चांस है, वो इस प्रकार के जो भाषणों में आपने सुना है कि वो इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं कि भाई हम जितनी भी जो नौकरियां हैं, कि हुड्डा जी ने नौकरियां कितनी तय कर ली हैं कि वो कितनी देंगे, 2 लाख नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी जाएगी। लेकिन वो एमएलए ये भी बोल रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने ये है कि प्रत्येक एमएलए के हिस्से में 2000, ठीक है, 2000 प्रत्येक एमएलए को मिलेगी अपने एरिया से लगवाने के लिए। क्यों पड़े? अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आए लेट, अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो चाहते कोई 10-20-50 वोट आने। और बाई चांस क्या है भाई, इनकी सरकार बन गई, बाई चांस इसकी क्या है, इनकी सरकार बन गई, तो भाई इनका फार्मूला बिल्कुल तय है, स्पष्ट है, इन्होंने बता दिया है। और इतना तक बोल दिया कि कुछ तो एमएलए ये बोल रहे हैं कि भाई हम जितना जो SC-BC का सर पर्ची खर्ची बंद कर दी। आपके टाइम में तो पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी। हमारे टाइम में चल दी पर्ची, लेकिन खर्ची हमारे टाइम में नहीं थी।
अगर कोई खर्चे की बात करता है, मनोहर लाल जी को मेरी खुली छूट पर्ची है। की तो मान लिया, जब आपने पहली बार मानी, पर्ची चलती थी। नहीं, पर्ची तो चल जूगी यार, इसमें क्या बुरी बात है, अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ेगा, ये कोई बात है यार। इतना रेट आपके हिसाब से लगने वाला है जिस हिसाब से ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्लर्क की नौकरी का कितना हो सकता है। इसी प्रकार से हम यदि बात करते हैं क्लर्क के अलावा और ग्रुप सी है, बी है, ए है, उनकी क्या यार दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने ऐसे ऐसे भाषण देकर। ठीक है, मन था हमारा भी भाई, बना रहे थे कि भाई कांग्रेस अच्छा सरकार करेगी और कोई ना कोई सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन भाई इनकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि भाई यदि भर्ती के मामले में देखें तो बीजेपी ही बेस्ट है भाई। बिना पर्ची बिना खर्ची जो गरीबों तक है भर्ती, वो बीजेपी ही पहुंचा सकती है। तो एक ये भाई बातें हैं जो कि आपने विभिन्न क्लिपों में सुन भी लिया है। इसके अलावा भाई हम बात करते हैं किसकी, कि भाई जो ग्रुप 1 है, 2 है, चाहे 56 है, 57 है, ठीक है, या हरियाणा पुलिस है। अब देख लिया होगा भाई, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर भी आपको ब्रग लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखो, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, उसके बावजूद वही यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो 5 अंक भी जिन्होंने हटवाने पे और भर्तियों को रोकने का भी काम किया 5 नंबरों पर। चलो 5 नंबर तो क्या है भाई, चलो ठीक है, वो तो चलो असंवैधानिक करार हुए कांग्रेस में, और भी काफ़ी सारे जो केस किए गए, भर्तियों को रुकवाया गया, ठीक है। इतना ही इसमें 50% हिस्सा बीजेपी का है कि उन्होंने समय से सुनवाई ठीक नहीं की, और 50% हिस्सा ऐसे लोगों का है। अब यही लोग क्या है भाई, खुले में क्या है, कांग्रेस का ही समर्थन कर रहे हैं। अब जब बार बार एक बात है यार, बीजेपी ने भी तो अपने हर जगह पर ये बोल दिया है कि भाई हम आते ही आपको क्या है ज्वाइनिंग देंगे, हम आते ही ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने चैनलों पर, टेलीग्राम पर एक ही चीज़, मतलब कांग्रेस ने इतना तक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने ये बात टाल दी, और ये कहते हुए टाल दी कि औरों के भी क्वेश्चन है, मुझे औरों को भी जवाब देने हैं, पूरे एटीट्यूड के साथ। और बीजेपी ने भी हर जगह ये बोला है, नायाब सिंह सैनी जी ने, कि भाई हम 100% मैं शपथ बाद में लूँगा, लेकिन इनकी कोई ना, तो ये जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, 5 अंक हटवाने वाले, ना तो इनका यार, या तो क्या है, आपको भर्ती चाहिए तो आपको क्या भी पारदर्शिता के साथ आप क्या करो, काम करो। और चूंकि ये है कि भाई बीजेपी ने ही आपको भर्ती है, तो बीजेपी की भर्ती है भाई, पूरी भी क्या है बीजेपी ही कर सकती है। उसके बाद कोई अन्य सरकार, चाहे कोई आपकी जो आप पार्टी है, ठीक है, केजरीवाल की, उसकी सरकार आ जाए या कांग्रेस की, भाई वो इन भर्तियों को पूरा क्यों करेंगे, ठीक है। तो भाई लेकिन यदि कर भी दे तो बहुत अच्छी बात है युवाओं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाई राजनीति, हर एक यूट्यूबर अपनी राजनीति इसके ऊपर चला रहे हैं। हम एक बार फिर आपको ये कहते हैं कि आपको अपने वोट का अधिकार जो है वो अच्छे तरीके से करना है, किसी की प्रभाव में आकर ना करना कि वो आपको इतना तक दिखा देंगे कि भाई ये भर्तियाँ तो बीजेपी पूरी कर सकती है, कांग्रेस पूरी कर सकती है। तो भी ऐसे बहुत से हैं क्लिप है जहाँ पर जो हमारे नायाब सिंह सैनी जी हैं, मैं उनकी भी दिखा देता हूँ आपको, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी भी मैं इसमें क्लिप लगा देता हूँ, और जो फोटो वगैरह जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी के साथ भाई हम एक और बात का विरोध करते हैं कि भाई हर जगह क्या है, इन भर्तियों के बारे में चर्चा है। ग्रुप डी वाले जो भर्ती है बेचारे, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, और ये भी बेचारे क्या है, एक मतलब कबूतर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, जो इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। घातक कैसे हो सकता है भाई, ना तो इनको डिपार्टमेंट मिले और ना ही इनको अब तक पोस्ट मिली, ना डिपार्टमेंट ना पोस्ट, सिर्फ भाई ज्वाइनिंग मिली है। ये तो है कि भर्ती के मामले में तो क्या है कि 100% सेफ है। यदि हमें अब जो ग्रुप डी वाले साथी हैं, इनको यदि अभी से क्या है डिपार्टमेंट वगैरह और पोस्ट मिल जाती तो ये फिर क्या है और भी मतलब पक्का काम हो जाता कि और अच्छा हो जाता। अब नई सरकार आने के बाद भाई कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी, वो तो आपने जो एमएलए हैं, एमएलए की पोस्ट पर कांग्रेस के लिए खड़े हुए हैं, उनसे आपने देख ही ली, जिनको टिकट मिली हुई है वो कैसे कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। तो थोड़ा इन स्थितियों को देखकर भाई डर सा लग रहा है, लेकिन भाई आपको चुनना है जाति धर्म से उठकर अपने हरियाणा को नंबर 1 बनाने के हिसाब से आपको अपने क्षेत्र के अंदर, अपने हलके के अंदर आपको एमएलए चुनना है। अच्छे से सही से चुनाव कीजिएगा और वोट दीजिएगा। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों। और क्या आप कांग्रेस के इस फार्मूले से खुश हैं या नहीं, या बीजेपी का फार्मूला ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।